हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का हल। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर जो आपका पूर्णांक रहने वाला है वो 75 नंबर का, और यहाँ पर समय अवधि आपको मिलने वाली है यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये हमारा 100% रियल पेपर होने वाला है। अभी अभी स्कूल में आया हुआ है ये, तो स्कूल से अभी हल मिला है हमें, तो इसका हम हल देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी चैनल को पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार से कि आपको आगे इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ त्रैमासिक दशम, यहाँ पर हो जाएगा आपका विषय विज्ञान, पूर्णांक आपका 75 और समय अवधि आपको यहाँ पर 2.5 से 3 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहले में हमारा दिया है रिक्त स्थान, तो इनकी पूर्ति कर लेते हैं। नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर हल करना है यहाँ पर। तो पहला हमारा प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया। प्रश्न क्रमांक 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, जल का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर भरेंगे, इसका खाली स्थान यहाँ पर भरने वाले हैं। तो पीएच मान कितना होता है इसका, तो यहाँ पर आप भर लेंगे। जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है हमारा, 7 होता है। इसके बाद अम्लों का पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 से कम होता है। कितना होता है यहाँ पर, 7 से कम, 7 से कम होता है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर 7 से कम। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर 7 होता है और यहाँ पर 7 से कैसा होता है, कम होता है। तो कम लिख लेंगे, 7 से कम, इस प्रकार से। इसके बाद इसका दिया धातु यहाँ पर स्वचालित होती हैं, स्वचालक होती हैं किसकी, तो यहाँ पर लिख देंगे धातुएँ विद्युत एवं ऊष्मा की। विद्युत एवं ऊष्मा यहाँ पर भर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विद्युत एवं ऊष्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, पारा धातु पाई जाती है, तो यहाँ पर थर्मामीटर में, किस में पाई जाती है, थर्मामीटर में पाई जाती है और द्रवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, थर्मामीटर में पाई जाती है और द्रवस्था में पाई जाती है। तो आप यहाँ पर थर्मामीटर भी भर सकते हैं और द्रवस्था में भी पाई जाती है, तो उसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा दिया है 5वां, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कौन कर देता है नीले लिटमस पेपर को, तो अम्ल। कौन कर देता है हमारा, अम्ल कर देता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा अम्ल। तो यहाँ पर इसमें अम्ल भर देंगे। तो ये आपके यहाँ पर जो एक स्थान है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है सत्य सत्य करना है हमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। अधातुएं तनय होती हैं। क्या अधातुओं के हम तारे खींच सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा असत्य हो जाएगा पहला। दूसरा दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का तन्वीकरण किया जाने पर क्या है, ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, ये सही है आपका। इसके बाद सोडियम एक क्रियाशील धातु है, तो बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद मनुष्य के हृदय में 2 कक्षक पाए जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के हृदय में कितने कक्षक पाए जाते हैं, 4। इसके बाद आगे देखते हैं 5वां हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पर, सोना एक क्रियाशील धातु है, तो बिल्कुल नहीं, ये नॉन रिएक्टिव धातु है। तो यहाँ पर पहले का हमारा हो जाएगा असत्य, दूसरे का सत्य हो जाएगा, तीसरे का सत्य, चौथे का असत्य और 5वें का असत्य। तो अच्छे से इनको नोट डाउन करते चलिए, इसी प्रकार से आपको इनका आंसर लिख लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, एक वाक्य में यहाँ पर उत्तर करना है आपको यहाँ पर। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो क्या लिखा है, किस धातु को आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अच्छे से लिखते चलिए, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इसका हमारा होता है आसानी से किसे काटा जा सकता है, सोडियम को। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, सोडियम। आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। तो ये आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम को हम चक्कू से भी काट सकते हैं, यानी चाकू से भी यहाँ पर इसे काटा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। ऊष्मा की कुचालक धातु कौन सी है। तो ऊष्मा की कुचालक धातु हमारी कौन हो जाएगी, सीसा। कौन हो जाएगी, सीसा। तो सीसा लिखना है यहाँ पर, सीसा, इस प्रकार से अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। सीसा ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक धातु है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसका लिखना है सी का यहाँ पर, कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ये। इसके बाद सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में यहाँ पर एसीटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, एसीटिक, एसिटिक, ठीक है, एसीटिक। कौन सा पाया जाता है, एसीटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एसीटिक, ये बना है ये। तो एसीटिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, एसीटिक। तो इसका हो जाएगा सिरके का आंसर। इसके बाद अगला करेंगे मीथेन
का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र होता है हमारा C2H6 होता है मीथेन का। तो इसका भी अच्छे से लिख लीजिएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है हमारा C2H6। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही जोड़ियाँ हमें मिलानी है। यहाँ पर आशा है कि आपने पूरे का आंसर अच्छे से देख लिया होगा। तो यहाँ पर फिर से पढ़ देते हैं, किस धातु को काटा जा सकता है? तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सोडियम, इसका हो जाएगा सीसा, इसकी संयोजक 4, इसका हो जाएगा एसीटिक अम्ल। मीथेन का सूत्र होता है C2H6। इसके बाद सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। सही जोड़ियाँ दी गई हमारा, तो सही जोड़ियाँ किस प्रकार से मिलानी, तो इनको भी अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वपोषी जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषण क्रम में होता है हरे पौधों में, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं। इसके बाद विषमपोषी कौन होता है? हिरण होता है। और परजीवी कौन होते हैं? दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, जोक रहते हैं। इसके बाद रिक्त जो होता है, खाना वाना पचाने का काम कौन करता है यहाँ पर? तो रिक्तकाओं में भोजन का पाचन कौन करता है? तो पैरामीशियम हो जाएगा। अच्छे से नोट डाउन इनको कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्या दिया गया है। तो 5वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन दिया है, विस्थापन अभिक्रिया को समझाना है। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहती है ये आपको पढ़ा होगा, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया हमारा। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आपको दिख रहा होगा। तो हमारा हो जाएगा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अंतर लिखना है 3। इसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझाना है। खाने के सोडा के 2 उपयोग लिखने हैं। धातुओं के 2 उपयोग लिखना है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, मैग्नीशियम के तार को जलाने से पहले क्यों साफ़ किया जाता है? क्योंकि उस पर जो ऑक्सीजन के हैं ऑक्साइड जमा हो जाते हैं, उनको साफ़ करने के लिए किया जाता है। लोहे की धातुओं को पेंट क्यों किए जाते हैं? ताकि वो संक्षार से बच सके, यानी जंग से बचाया जा सके। अम्ल एवं क्षार क्या हैं? लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय, पेंट कर दो या वार्निश लगा दीजिए, उससे हो जाता है। संयोजी आबंध किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, ये दिया गया है, सोना चांदी प्लेटिनम धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं थोड़ी, ठीक है, ये उच्चतम होती हैं, अच्छी से अच्छी होती हैं, यानी कि जो मतलब आघात भर्दनीयता होती है वो अधिक होती है। सोडियम पोटेशियम और लिथियम धातु को केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है? इसके बाद हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम एवं उनका अणुसूत्र लिखिए। धातु एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए रासायनिक आधार पर, यानी रासायनिक गुणों के आधार पर उनको करना है। जैसे कि आपका जो धातुएं हैं वो जल में घुलने पर H+ आयन देती हैं, वो OH- आयन देती हैं। इस प्रकार से साबुन से कपड़े साफ हो जाते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ये 4 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, तो यहाँ पर इनको भी लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया हमारा, धमनी एवं स्राव में अंतर, अथवा में है वायवीय एवं अनवायवीय श्वसन, यानी ऑक्सी श्वसन एवं अनऑक्सी श्वसन। इसके बाद मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल चित्र बनाना है, या श्वसन एवं आपका प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखना है। यहाँ पर 3 यहाँ पर अच्छे से करते चलिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है वो यहीं पर एंड होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार का अगला पेपर आपका जो आने वाला मैथ का होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे का जो पेपर है वो सबसे पहले मिल सके।